हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा कंसिस्टेंसी के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस सिर्फ यही आ रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि उनसे कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो आज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा 5 गोल्डन रूल्स और मैं आपको बताऊँगा कि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत जो मशहूर लोग हुए हैं, जो पॉपुलर हुए हैं, अपनी फील्ड में टॉप पे रहे हैं, उन सब ने ये चीज़ कही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको इस तरह की वीडियोस भी चाहिए, तो मैं हर थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ऐसी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको मोटिवेट करेंगी और आपको वापस से ट्रैक पे लेके आएंगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले इनको आप में से सब लोग जानते होंगे, मोहम्मद अली, दुनिया के बेस्ट बॉक्सर। इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने कहा था, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। इनको इनकी ट्रेनिंग का बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इन्होंने कभी क्विट नहीं किया। ट्रेनिंग इन्होंने अपनी हमेशा पूरी करी और आज की डेट में कोई ही ऐसा इंसान होगा जो इनको नहीं जानता, और ये वाकई में बॉक्सिंग दुनिया के चैंपियन थे। तो अब हम जो बात करेंगे वो होंगे हमारे 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। ये गोल्डन रूल्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपनी तैयारी को ट्रैक पे लेके आने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट को सेट करें। हमेशा जब भी आप लोग कभी भी कोई चीज़ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, पहले अपने आप को एक रियलिस्टिक टारगेट दीजिए। अब वो रियलिस्टिक टारगेट आपका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हर साल जब 1 जनवरी को बहुत सारे लोग कहीं किसी ना किसी तरीके का रेजोल्यूशन सेट करते हैं, बट आप लोग क्या करें, पूरी ज़िंदगी का टारगेट ना रख के 1 वीक का टारगेट रखें कि मैं 1 वीक को इस तरीके से पढ़ूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग अभी अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं, हम इसको 8 घंटे बढ़ा देंगे। पॉसिबल है, लेकिन टारगेट हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। टारगेट ऐसा रखें कि आप लोग मान लीजिए 2 से 3 दिन का रखें। अगर आप 2 से 3 दिन उसको फॉलो कर पा रहे हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ये रूल नंबर 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए अपने लिए। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं कल सुबह उठूंगा, मैं ये सेक्शन भी ख़त्म कर दूंगा, मैं वो सेक्शन भी ख़त्म कर दूंगा, मैं उसके बाद जाके अपना प्रॉपर जिम भी चले जाऊंगा, वो सब कर दूंगा। लेकिन रखिए, बट एक रियलिस्टिक टारगेट रखिए। कोशिश करिए कि अपने आप को कहिए कि मैं पहले 2 दिन इसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद अगर चीज़ें होंगी तो वापस से उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। खुद को पहले 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए वो चीज़ें करने की कोशिश करें। हमेशा रियलिस्टिक टारगेट रखें। ऐसा नहीं रखें कि अब तो मैं आने वाले टाइम में सिर्फ इसी तरीके से चीज़ों को करूँगा। वो चीज़ें कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती। हमेशा रियलिस्टिक टारगेट रखें, छोटे गोल सेट करें, छोटे ड्यूरेशन के सेट करें। मैं जब भी प्रिपेयर करता था, मैं हमेशा 1 वीक से ज़्यादा का कभी मैंने अपना टारगेट नहीं किया। बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, वो 2-2 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, इस महीने में ये ख़त्म, अगले महीने में ये सब चीज़ें मत करें। वीकली टाइम टेबल बनाएं अपने, उसको फॉलो करें और देखें कि कितनी हद तक आप चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं। तो चलो, ये तो था रूल नंबर 1। बात करते हैं रूल नंबर 2 पे। एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाएं, उसके बाद हमें मोटिवेशन आएगी, हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे, हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे गोल्डन रूल बताता हूँ। हमेशा जो भी चीज़ आपको मोटिवेशन देगी वो होंगे आपके एक्शंस। कभी भी मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता, हमेशा एक्शन से मोटिवेशन आती है। जो रूल नंबर 1 में मैंने आपको कहा, रियलिस्टिक टारगेट रखें। हमेशा रियलिस्टिक टारगेट जब आप लोग रखेंगे, मान लीजिए आप लोगों ने टारगेट रखा है 2 दिन का, कि मैं ये 2 दिन इस तरीके से काम करूँगा, और अगर आपने वो 2 दिन काम किया, अगर वो 2 दिन आपने प्रॉपर एक्शंस लिए अपने टारगेट को लेके, वो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन देगा और आप लोग उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो भी आपकी मोटिवेशन है कभी आपको एक्शंस करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगी। हमेशा आप लोग पहले एक्शन करेंगे जो आपको रिजल्ट्स देगा, तो उससे आपको मोटिवेशन आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रही, अब हम लोग नहीं पढ़ पा रहे, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो ये मोटिवेशनल वीडियोस आपको तब तक
इफ़ेक्टिव नहीं लगेगी जब तक आप लोग खुद एक्शंस नहीं लेंगे। अगर आप लोगों ने एक्शंस लेना शुरू कर दिए हैं, अगर आपने टारगेट रियलिस्टिक रखे हैं, आपने सोचा है कि आने वाले 3 दिन में या आने वाले 1 हफ्ते में मैं ये चीज़ों को करूँगा, और अगर आप वो अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि अगर आप वो एक्शंस प्रॉपर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी और आप अगले हफ्ते के लिए भी चीज़ों को उसी तरीके से करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ें आप लोगों ने प्लान करी हैं वो 100% आप कवर करें। अगर आप लोग 75% भी अपने रियलिस्टिक टारगेट को कवर करते हैं, वो भी आपको बहुत हद तक मोटिवेशन देगा कि आप चीज़ों को और आगे करें। तो ये कभी भी याद रखना, मोटिवेशन कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करती एक्शंस को, हमेशा एक्शंस इन्फ्लुएंस करते हैं मोटिवेशन को। आप लोग अगर एक्शंस पे काम करेंगे तो अपने आप आपको मोटिवेशन आएगी कि आप आगे चीज़ों को और बढ़ाएं। तो बात करते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर, 1 स्टेप एट अ टाइम। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कल सुबह से एक्सरसाइज भी शुरू कर दूंगा, दिन में मैं पहले एक सेट पढ़ूंगा, फिर दिन में मैं दूसरा सेट पढ़ूंगा, शाम को मैं और काम करूंगा। तो बहुत सारे लोग अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक स्टेप एट अ टाइम लेना है। आपको दिमाग में पहले एक चीज़ सोचनी है कि मैं कल ये करूँगा। पहले पॉइंट मैंने आपको जो रूल नंबर 1 बताया, उसमें क्या बताया मैंने, रियलिस्टिक टारगेट। मान लीजिए आप लोगों ने रियलिस्टिक टारगेट एक रखा है। रूल नंबर 2 में क्या है, आप लोग एक्शंस करेंगे, उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और जब एक्शंस आपको होंगे तब आपको मोटिवेशन मिलेगी। अब आज की डेट में आप लोगों ने रियलिस्टिक टारगेट अगर 10 चीज़ों के रख लिए हैं, तो वो कभी भी आपको उतना रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग बहुत बार दिमाग में सोचते हैं, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, हमेशा आपको एक्शन जो है वो मोटिवेशन देगा। इसके लिए एक 2 मिनट रूल भी है। मान लीजिए आप लोगों ने अगर पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं है, आप लोग क्या करें, सोच के बुक को उठाएं कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप लोगों ने 2 मिनट के लिए बुक्स को उठाया है, उसको ओपन किया है और उसको पढ़ना शुरू किया है, ये ऑटोमेटिकली आपका 30 to 40 मिनट्स बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। 2 मिनट रूल को याद रखना। अगर कोई चीज़ नहीं करने का मन है, दिमाग में ये सोचना कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैं ये चीज़ करूँगा, उससे ज़्यादा मैं ये नहीं करूँगा, तो वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, 1 स्टेप एट अ टाइम। अब ये 1 स्टेप का मैंने आपको बताया है। अगर एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, मुझे ये सब चीज़ें अचीव करनी है, मैं कल ये सेक्शन भी करूँगा, दूसरी भी करूँगा, तीसरी भी करूँगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको रियलिस्टिक टारगेट रखना है 1 स्टेप एट अ टाइम, कि पहले एक रियलिस्टिक टारगेट रखना है एक चीज़ का, उस पर एक्शंस लो, तो अपने आप आपको मोटिवेशन आएगी। जब आपको वो चीज़ कंप्लीट होती दिखेगी तो दूसरी चीज़ को ऐड करो। बात करते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर, फॉलो योर माइंड मोर एंड फॉलो योर हार्ट लेस। अब ये पॉइंट क्या है, बहुत बार क्या होता है, जब भी आप लोग बैठते हैं, कोई भी आप लोगों ने मान लीजिए एक टाइम टेबल सेट किया है कि हम लोग ये चीज़ों को फॉलो करेंगे, कल सुबह हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगी। मान लीजिए आज आप लोग रात को सो रहे हैं, कल आपने एक लिस्ट बनाई है कि हम लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। जब भी आप कभी चीज़ को करने लगेंगे, और मैंने आपको जो अभी चीज़ समझाई है 2 मिनट रूल, उस 2 मिनट रूल में आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जो रोकेगी वो होगा आपका दिल। आपका दिल कहेगा कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी थक गए हैं, अभी रहने देते हैं। बट अगर आप लोग अपने माइंड की सुनेंगे, अगर आप लोग एक पूरा प्रॉपर लॉजिकल सेट बनाएंगे, एक लॉजिकली चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपका माइंड आपको हमेशा ये कहेगा कि नहीं, कल चीज़ें बढ़ जाएंगी, आज हम इसको ख़त्म करते हैं। तो हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट के साथ जो भी आप एक्शंस लेंगे, अपने दिमाग की सुनिएगा। जो भी आपका दिल कहेगा वो हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको बोलेगा आज रहने देते हैं, कल करेंगे। और ये जो कल पे चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी और वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाती कवर करना। तो हमेशा अपने दिमाग की सुनिएगा, दिल से ज़्यादा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, रूल नंबर 5। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग है। आप लोगों ने मान लीजिए जो हमारा रूल नंबर 1 था, आप लोगों ने रियलिस्टिक टारगेट बनाए। मान लो कि उसमें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रखा है कि हम 6 घंटे पढ़ेंगे। दूसरा रूल था कि आप लोगों को एक्शन करना है मोटिवेशन के लिए। आप लोगों ने रोज़ ये चीज़ फॉलो करना शुरू करी,
आप लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए। रूल पॉइंट नंबर 3 था हम लोगों का, रूल नंबर 3 में था 1 स्टेप एट अ टाइम। आप लोगों ने शुरुआत करी, आप लोगों ने 6 घंटे का टारगेट रखा, आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप लोगों ने रूल नंबर 3 भी फॉलो कर दिया। और रूल नंबर 4 में था, जब भी आपका मन नहीं था लेकिन आपको पढ़ना था क्योंकि आपकी चीज़ें रहती थी, 2 मिनट रूल्स को फॉलो करके वो भी किया। तो एक टाइम ऐसा आएगा, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि यार ये कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग है, हम सारा दिन उठते हैं, शाम तक हम बैठते हैं, पढ़ते रहते हैं, इससे क्या मिलेगा, क्या नहीं होगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कंसिस्टेंसी मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट एंड में जो आप लोगों को रिजल्ट चाहिए, जो भी आपका एक टारगेट है, वो अचीव वही लोग करेंगे जो ये पांचों रूल्स को फॉलो करेंगे। हमेशा वही लोग अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे निकलते हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट मेरी जो जॉब है वो 9:30 टू 5:30 तक चलती है। उसके बाद भी मैं घर आके जितना भी थका हुआ हूँ, मैं डेली लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो ना टूटे। जो मेरी एक कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश मैंने आप लोगों को अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो कहीं कम ना हो, तो मैं ये कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बार मेरा दिल भी कहता है कि आज रहने देते हैं, कल करेंगे, बट हमेशा ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आज का काम छोड़ा हुआ कल पे और बर्डन डालेगा। तो जैसे भी करके हम उसे आज अगर ख़त्म करते हैं, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, रियलिस्टिक टारगेट रखते हैं, हमेशा एक्शन से मोटिवेशन ढूंढते हैं, ना कि मोटिवेशन से एक्शंस लाने की ताकत, आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना आप लोग यहाँ पे, कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज टू एक्सीलेंस। अगर आप लोग आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आज की डेट में आप लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप लोग चाहते हैं, एक ही चीज़ है सिर्फ जो आपको वो चीज़ ला के दे सकती है, वो है कंसिस्टेंसी। और बहुत सारे बच्चे मुझे जब मैसेज करते हैं या जब यहाँ पे कमेंट करते हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, तो आपको बता दूं कंसिस्टेंसी आ रही है। उन लोगों में कंसिस्टेंसी आज भी है जो लोगों को फाइनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है एवरेज से एक्सीलेंस में। आप ही में से लोग होंगे जो कल को एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, आप ही में से लोग होंगे जो कल को एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, आप ही में से लोग निकलेंगे जो कल को जॉब लेके आगे बढ़ेंगे। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो 5 रूल मैंने आज आप लोगों को बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए। फिर वो मोहम्मद अली जैसे बॉक्सर क्यों ना हो, एक स्टेज पे अपनी लाइफ में वो भी आप ही सबकी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी को उन्होंने लाइटली नहीं लिया। मेहनत करते गए, करते गए, करते गए, और फाइनली जहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया वो आप सबको पता है। आप लोगों को मैंने 5 रूल जो बताए हैं, हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, कोशिश करें कि रियलिस्टिक टारगेट रखें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। मोटिवेशन को कहीं पे भी मत ढूंढे, ये वीडियो भी आपको मोटिवेशन नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस आप लोग उस पर एक्शंस नहीं लेते। तो आप लोग खुद एक्शन करोगे रियलिस्टिक टारगेट सेट करके, तो आपके वही एक्शन से आपको मोटिवेशन आएगी, हाँ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। और ये मोटिवेशन जब आप लोगों को खुद आएगी, आर्म योर सेल्फ, ये आप लोगों को एक्शंस के बाद जब रिजल्ट दिखेंगे, हम लोग जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट रखते हैं, आप लोग पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे, खुद आपको दिखेगा, तो खुद ही मोटिवेशन आती है कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। 3rd रूल क्या है यहाँ पे, 1 स्टेप एट ए टाइम। ऐसा मत करिएगा कि एक ही साथ दिन में दिमाग में रखें कि आज मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। रियलिस्टिक टारगेट का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे एक एक स्टेप लेके चले। कोशिश अगर आप करेंगे कि आज ही हम लोग सीधा टॉप पे पहुंच जाए, वो बहुत मुश्किल है और वो इम्पॉसिबल है। एक एक स्टेप लेके ही आप लोग सक्सेस की तरफ जाएंगे। और रूल नंबर 4 मैंने आपको बताया है, दिल हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। दिल आपको हमेशा बोलेगा कि छोड़ो, क्या करना है कल देखेंगे, बट हमेशा अपने दिमाग की सुनो। अगर कोई चीज़ सोची है तो उसको फॉलो करने के लिए ठान लो, उसको फॉलो करते चलो। पॉइंट नंबर 5, रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी। एक टाइम पे अगर आप चारों के चारों रूल फॉलो कर भी लोगे तो आपको लगेगा 5th पॉइंट पे ऐसा कि यार ये बहुत बोरिंग है, जो हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे उससे कोई रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं, हम लोगों का ये जो हम कर रहे हैं सही जा भी रहा है या नहीं, बोरिंग लगने लगेगा सब कुछ। बट ये जो रूल नंबर 5 है, ये मान लीजिएगा आपका लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेज होगी। और उसके बाद यही पॉइंट याद रखना, कंसिस्टेंसी ही आपको ट्रांसफॉर्म करेगी एवरेज से एक्सीलेंस में।
तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए था, जो बच्चे मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही। तो ये आप लोगों के लिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि आपको पसंद आया है। तो और ऐसे सेशंस हम लोग और लेके आए तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अब कोई वीडियो पे कमेंट ये नहीं करना कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। तो ये आज आप लोगों के लिए था। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, जो भी आप लोगों ने सोचा है वो आप लोग अचीव कर लेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाज़त, बाय बाय।